गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर दैट इज रियल नंबर्स ऑफ 10th क्लास। ठीक है, तो देखिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर जैसे चैप्टर का नाम है, तो हम पढ़ते हैं नंबर्स के बारे में। इनिशियली नंबर्स होते क्या क्या, कौन कौन से नंबर्स होते हैं। ठीक है, बड़ा बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, जितनी जरूरत होगी केवल उतना पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। नंबर्स नंबर्स को एक बेसिक तौर पे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज रियल नंबर, सेकेंड इज इमेजिनरी नंबर। ठीक, अब नंबर का हिंदी मतलब क्या? संख्याएं। कौन कौन से हो सकती हैं? वो दो तरह की हो सकती है बच्चों, रियल और इमेजिनरी। रियल का मीन्स हुआ वास्तविक संख्याएं, और इमेजिनरी का मतलब हुआ बच्चों काल्पनिक संख्याएं। इसका मतलब क्या है कि वो संख्या, जैसा आपने आपकी 9th क्लास में पढ़ा होगा, कि वो संख्या जिनको हम हमारी जो नंबर लाइन है उसके ऊपर शो कर पाए, वो क्या कहलाती हैं? रियल नंबर्स कहलाती हैं, या फिर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? और बच्चे वो नंबर्स, वो संख्याएं जिनको हम अपनी नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर पाते। ठीक है, हमारी जो संख्या रेखा है उसके ऊपर ड्रॉ नहीं कर पाते, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? काल्पनिक नंबर्स कहलाते हैं। इट मींस इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर? एग्जांपल क्या है रियल नंबर का? कोई भी नंबर जैसे 0, 1, -1, 2, 6.2, कुछ भी, वो क्या है? दिस ऑल आर रियल नंबर्स। ये सब क्या है बच्चों? रियल नंबर्स है। तो बच्चा पूछे सर काल्पनिक कौन से होते हैं, इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? तो बच्चे वो, इसका एक बड़ा प्यारा एग्जांपल है रूट ऑफ माइनस वन। इसको कहां ड्रॉ करोगे नंबर लाइन पे? नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली ये होता क्या है, इट इज, इसका एक नाम दिया गया दैट इज कॉल्ड आयोटा। ठीक है, हाई क्लास में आप पढ़ेंगे आयोटा क्या होता है। फॉर टाइम बीइंग हम बस ये समझते हैं कि इमेजिनरी नंबर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या कहलाएगा बच्चों? यहां पे क्या कहलाया जाएगा? इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। क्लियर? हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा कि भाई नंबर्स क्या है, दो पार्ट है इसके, रियल और इमेजिनरी। रियल नंबर कौन से? जो नंबर लाइन पर ड्रॉ हो पाए। इमेजिनरी नंबर कौन से? जो नंबर लाइन पे ड्रॉ ना हो पाए। क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली इस चैप्टर में क्या है, एक थ्योरम है, एक लेमा है, दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्लियर? अब ये है क्या, इसमें क्या लिखा है वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम समझते हैं कोई लेमा या कोई प्रमेयिका होती क्या है। क्लियर? बच्चे लेमा या प्रमेयिका मतलब एक ऐसी चीज जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है, हमें उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? वो ऑलरेडी प्रूव्ड है, हम केवल उसका यूज करेंगे यहां पे, तो वो क्या कहलाते हैं? लेमा या प्रमेयिका कहलाते हैं। क्लियर? अब इसमें है क्या, हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। हम सिर्फ अपना बेसिक सीखते हैं जो हमने क्लास 1 से अभी तक सीखा है। फर्स्ट क्लास से अभी आप 10th में हैं, तो अभी तक आपने जो सीखा हम बस वही पढ़ रहे हैं। क्या है देखिए, हम करते हैं किसी नंबर 11 को 2 से डिवाइड। क्लियर है? 11 को हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड। 2 5 जा
10। इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है। 11 को हमने किया 2 से डिवाइड, 2 5 are 10, 2 5 are 10, तो रिमाइंडर इज 1। ठीक है, रिमाइंडर इज 1, ये तो हमने पढ़ा है अभी तक। अब ये सब है क्या, है क्या? ये जो 1 है बच्चों, ये जो 1 है, इसको हम अभी तक क्या बोलते हैं? क्या है ये? शेषफल बोला सबने अभी तक, या फिर रिमाइंडर। रिमाइंडर क्लियर है? ये जो 2 है, इसको हमने हिंदी में बोला भाजक। भाजक, यहां क्या है? डिविजन इंग्लिश में। ठीक है, इट इज डिविडेंड या फिर भाज्य। और बच्चे लास्ट में जो 5 बचा, इसको क्या बोलते हैं हम अभी तक? क्वोशिएंट या फिर भागफल। ठीक है, ये हमने अपनी जो छोटी क्लासेस थी उन सब में पढ़ा है कि भैया 11 को अगर बच्चे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 are 10, रिमाइंडर इज 1। क्लियर है? क्लियर है? अब इसी को बच्चे हम क्या लिखते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि क्या मैं लिख पाऊं 11 जो है 11 इक्वल टू 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 प्लस 1? यस और नो? यस और नो? भाई 11 होगा क्या? 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 5 are 10, उसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूं then it will becomes again 11। ठीक है, ये क्या होगा? 11 हो जाएगा। ठीक, ये दोबारा 11 हो जाएगा। इसी बात को हमारे यूक्लिड साहब ने अपनी बुक यूक्लिड एलिमेंट्स में 9th सेंचुरी में छाप दिया। इसी बात को उन्होंने अपनी बुक में छाप दिया और उन्होंने क्या कहा? ये है कोई बी, सॉरी, इट इज ए, इट इज ए, इट इज बी, इट इज क्यू, इट इज आर, इट इज आर। उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो ए होगा बच्चों, वो क्या होगा? बी क्यू प्लस आर होगा। क्लियर है? ये जो स्टेटमेंट आई हमारी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही क्या हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। क्लियर है? इट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, लेकिन बड़ी जरूरी और खास बात क्या है बच्चों इसमें? आप देख सकते हैं यहां पे ये जो 1 होगा, 1 क्या है? रिमाइंडर। क्या आपको बड़ा साफ दिखाई दे रहा है कि भाई जो हमारा रिमाइंडर है उसकी वैल्यू हमेशा इस 2 से कम होगी, उस 1 की वैल्यू हमेशा इस 2 से कम होगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा R, ये है B, इट इज A, इट इज Q। तो बच्चे बड़ी ही इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने वाली बात क्या है? R की वैल्यू हमेशा या तो 0 होगी, या तो 0 होगी, 0 से बड़ी होगी, लेकिन हमेशा B से छोटी होगी। भाई अगर यहां 3 बन जाता तो हम और कंटिन्यू करते इसको। क्लियर? इसीलिए R की जो वैल्यू होगी 0 और B के बीच होगी। 0 इक्वल हो सकती है, पर यही बात हमारे सामने कही, R क्या होगा? 0 to B। तो ये क्या है? हमारा बेसिक है फॉर एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा? यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। हमने क्या किया? किसी 11 को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 5 are 10, रिमाइंडर इज 1। रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा 0 और B के बीच होगी। इसी को यूक्लिड साहब ने अपनी बुक में छाप दिया और कहा कि भाई ये ऐसी मेरी लेमा है। ठीक है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्लियर है? समझ आया? चलिए चलिए, अगर हमने इतना सीख लिया कि भैया A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हम हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके लगभग सभी क्वेश्चन कर पाएंगे।
उसके लगभग सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। कैसे कैसे पहले बच्चा पूछा सर इसका एक यूज बताओ हमें। भैया यूज तो 1.1 में है। क्या यूज है? सबसे पहले इट इज यूज फॉर फाइंडिंग आउट HCF। बेटा इसका यूज होता है HCF फाइंड आउट करने में। HCF क्या है? HCF क्या है? इंग्लिश में HCF, हिंदी में महत्तम समावर्तक, है ना? हिंदी में महत्तम है ना? महत्तम निकालते हम, शायद आपने पहले 9th क्लास में पढ़ा होगा LCM HCF, तो वही सब चीजें यहां है। इसका हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट HCF, ठीक है? HCF निकालेंगे। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए एग्जांपल लेते हैं हम। कहता है HCF निकालो 124 और 24 का। क्या क्वेश्चन है बच्चे? HCF निकालो 124 एंड 24 का। कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है। जो भी होगा बड़ा नंबर, बिगर नंबर जो होगा उसको हम डिवाइड करेंगे किससे? छोटू वाले से। छोटू मतलब हमारा स्मॉलर नंबर, ठीक है? उसके लिए हम यूज करेंगे यूक्लिड साहब की जो प्रमेयिका है, लेमा है, उसको हम यूज करेंगे। देखिए कैसे। हमें पता है, आपको भी पता है, क्या पता है कि भाई अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। अरे बेटा इसमें लिखा ही है डिवीजन मतलब विभाजन मतलब किससे रिलेशन होगा बच्चों? विभाजन से रिलेशन होगा इसका। क्लियर है? तो इसीलिए इस लेमा के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों? A इज इक्वल टू BQ प्लस R। A इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है? R की वैल्यू हमेशा क्या होगी बच्चों? R शुड बी इन बिटवीन 0 एंड 1। R शुड बी 0 एंड 1 नहीं, 0 एंड B। R should be in between 0 and B। क्लियर? बस यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, ये लाइन लिखेंगे। उसके बाद हम ये जो प्रमेयिका है वो लिख देते हैं, यहां पे जो लेमा है वो लिख देते हैं। क्लियर है? फर्स्ट है। अब करना क्या है? बिगर नंबर को स्मॉलर से डिवाइड करते हैं। बस हम यहां साइड में क्या करेंगे? जो हमारा बिगर नंबर है दैट इज 124, इसको डिवाइड करेंगे 24 से। ठीक है? करो डिवाइड। 24 5 जा 120 आता है ना? 24 5 जा 120। रिमाइंडर क्या बचा बच्चों? 4। जैसे मैं लिखता हूं बच्चा खुश होता, बच्चे को पता है कि सर ये तो क्या है R रिमाइंडर, ये क्या है B। ये देखो ये क्या है R, ये क्या है B, और बच्चा ये क्या है Q, एंड दिस वन इज A। क्लियर है? इन सब की वैल्यू हमारी जो इक्वेशन 1 है बच्चे, हम उसमें पुट करते हैं। ठीक है? तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? फर्स्ट A 124 इज इक्वल टू BQ 24 इंटू 5 प्लस R इज 4। बच्चा कहता है सर क्या HCF आ गया? बेटा अभी HCF नहीं आया। HCF कब आएगा? जब हमारा रिमाइंडर जो है 0 बच जाएगा, तब तक हम अपना डिवीजन कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? करिए। अब ये 4 से हम डिवाइड करेंगे किसको? ये जो यहां 24 था, 24 4 6 24,
रिमाइंडर इज 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, बच्चा जोर से चलाया, सर हमें HCF मिल गया। क्या है HCF? HCF इज 4। HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, दैट इज 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़े से बड़ा नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, है ना। और कैसे छोड़ देंगे इसको? नहीं, इसके लिए भी हमें उनकी वैल्यूज रखनी पड़ेगी। रिमाइंडर इज 0, ये R है, ये हमारा नया B है, ये हमारा न्यू A है, एंड दिस इज आवर न्यू Q। सो वी कैन से अगेन A इक्वल टू BQ प्लस R। A क्या है? 24 इक्वल टू BQ। B is 4, Q is 6, and R is 0. From equation second, third. From equation third, we can say our HCF is 4। समीकरण 3 से हम कह सकते हैं कि HCF है कितना? 4। क्लियर है। तो ये तो बच्चे हमारा हुआ बेसिक, किसका? 4 एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा। समझ में आया? बस डिवीजन जिसको आता है ना, उसके लिए कहानी खत्म, उसके लिए चैप्टर खत्म हो गया, एक्सरसाइज खत्म हो गई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।